लीगल हिस्ट्री में कई ऐसे केसेस रहे हैं जहां पर कोर्ट्स ने लिटिगेंट्स की चालाकियों को सबके सामने लाकर उन्हें खूब बैश किया होगा, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी कोर्ट ने सरकार की सोची समझी चाल को पकड़ा और उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया। एक केस में हाई कोर्ट ने एक ऐसा सवाल उठाया है जो सिर्फ कानूनी दायरे तक सीमित नहीं है। ये सवाल सीधा सरकार की नीयत पर है। आप सोचिए, जब कोर्ट में खुद आप आर्ग्यू कर रहे हो, जज भी आपकी बातें सुन रहा हो और डेट्स भी तय हो चुकी हो, और फिर आप चुपके से पीछे से सुप्रीम कोर्ट जाके कह दें कि केस ट्रांसफर कर दो। क्या ये कानून का सम्मान है या फिर कोर्ट के विश्वास का अपमान? दर्शकों, मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में सरकार के इसी कदम पर जो कहा वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि एक सख्त पैगाम था कि जब बात इंसाफ की हो तो नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये लड़ाई जनता के हित की थी या फिर कुछ खास ऑफिसर्स को बचाने की कोशिश? आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्यों मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार को क्रिटिसाइज किया और किस केस में। तो जैसे कि हमने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट का गुस्सा इस बार सरकार पर टूट पड़ा और वजह है टैस्मैक और ईडी के बीच का ताजा विवाद। जी हाँ, ये वही केस है जो आजकल हाई कोर्ट के चार्ट पर टॉप पर है। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन यानी कि टैस्मैक के चेन्नई हेडक्वार्टर्स पर ईडी ने 6 और 8 मार्च के बीच सर्च ऑपरेशन किया, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार और टैस्मैक ने मद्रास हाई कोर्ट में 3 रिट पिटीशंस फाइल करके ईडी के ऑपरेशन को इलीगल बता दिया और कहा कि ईडी इंक्वायरी के नाम पर टैस्मैक ऑफिसर्स को हैरेस कर रही है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जहां एक और मद्रास हाई कोर्ट ऑलरेडी इस केस की सुनवाई कर रहा था, तब तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया बिना हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किए हुए। अब ऐसे में आप ही सोचिए कि हाई कोर्ट का क्या रिएक्शन रहा होगा। ट्यूसडे को हाई कोर्ट के जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम ने खुलेआम कहा कि तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट का अपमान और अप्रदर्शन किया है, क्योंकि उन्होंने ईडी के सर्च एंड सीजर ऑपरेशन के केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की कोशिश की। जस्टिस सुब्रमण्यम ने सीधा सवाल पूछ लिया दैट आर यू प्रोटेक्टिंग द पब्लिक इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ अ फ्यू टैस्मैक ऑफिशियल्स अंडर द स्कैनर ऑफ द ईडी। और इसके बाद उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के प्लीडर एडविन प्रभाकर को झटका दे दिया, ये कहते हुए दैट यू आर अनफेयर टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग एंड इंसल्टिंग द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सरकार के इस मूव से इतना डिस्टर्ब हो गया कि जस्टिस सुब्रमण्यम ने खेद जताते हुए कहा, हाउ कुड द स्टेट फाइल अ ट्रांसफर पिटीशन बिहाइंड द बैक ऑफ द हाई कोर्ट। उन्होंने याद दिलाया कि 1 अप्रैल 2025 को स्टेट ने हाई कोर्ट के सामने एग्री किया था कि 8 अगस्त से फाइनल आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट जाना ही था तो कम से कम हाई कोर्ट को बता दिया होता। जज ने इस बात को नॉट फेयर एंड प्रॉपर बताया। हालांकि जब सरकार को हाई कोर्ट की डांट पड़ रही थी, तब स्टेट गवर्नमेंट लीडर एडविन प्रभाकर ने कहा कि सरकार ने रिट पिटीशंस स्टेट वेलफेयर के लिए फाइल किए हैं और उनका फर्ज है कि हर नागरिक के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इस बात पर जस्टिस सुब्रमण्यम ने तीखा सवाल कर दिया कि आप पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हो या कुछ टैस्मैक ऑफिशियल्स का। अब इतने बड़े ड्रामा के बाद सबकी नजरें इस बात पर थी कि क्या हाई कोर्ट कोई एडवर्स ऑर्डर पास कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई ट्रांसफर पिटीशन का क्या सुप्रीम कोर्ट उसे एक्सेप्ट करने वाला है? आपको बता दूं कि सारे ड्रामा के बाद ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को भी एक बड़ा झटका दिया। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की फाइल की गई ट्रांसफर पिटीशन को डिसमिस एज विथड्रॉन कर दिया। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पिटीशन तो वापस ले लिया। अब टैस्मैक हाई कोर्ट में ही अपनी रिट पिटीशंस आर्ग्यू करेगा। हालांकि पिटीशन विड्रॉ करने के बावजूद मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार की नीयत पर बड़े सवाल उठाए हैं। ऐसे में आप ही बताइए कि जब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चल रहा हो, तब बिहाइंड द बैक सुप्रीम कोर्ट जाके केस ट्रांसफर करवाना, क्या ये सही है? जस्टिस सुब्रमण्यम ने सिस्टम की मर्यादा और रिस्पेक्ट की बात की और सरकार को याद दिला दिया कि कोर्ट के सामने ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि 8 अगस्त को फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में क्या होगा। क्या टैस्मैक ऑफिसर्स को रिलीफ मिलेगा या ईडी अपने एक्शन में कामयाब हो पाएगी? एक बात तो तय है कि मद्रास हाई कोर्ट ने तो तमिलनाडु सरकार को सीधा सिग्नल दे दिया है कि कोर्ट का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब अगर बात करें केस की, तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स और कानून के बीच में ये एक और जबरदस्त ड्रामा शुरू हो चुका है। मामला है टैस्मैक हेडक्वार्टर्स पर ईडी के सर्च और सीजर ऑपरेशन का, जो 6 से 8 मार्च 2025 के बीच चेन्नई में हुआ था। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के सामने अपनी ओरिजिनल पिटीशन का एंगल भी बदल दिया है, यानी कि एक तरह से गेम चेंज करने की कोशिश की है। पहले तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ईडी की रेड को इलीगल बताकर उसे रोकने की डिमांड की थी, लेकिन कोर्ट के टफ सवालों के बाद सरकार को स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। 20 मार्च को जस्टिसेस एम.एस. रमेश और एन. सेंथिल कुमार ने एक जबरदस्त ऑब्जर्वेशन दिया और कहा कि ऑमनिबस ऑर्डर कैसे दिया जा सकता है कि ईडी
तमिलनाडु में बिना सरकार की परमिशन के कभी भी रेड नहीं कर सकती। बस इसी कमेंट के बाद सरकार ने समझा कि बात बनानी है तो वर्डिंग और लॉजिक दोनों को टाइट करना पड़ेगा। सरकार ने हाई कोर्ट से ये डिमांड की कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA 2002 के सेक्शन 21S में जो पर्सन वर्ड है उसका मतलब स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। सरकार का कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि वो ED की मदद करे, वो भी तब जब उनको स्पेसिफिकली सेक्शन 54 के अंडर ऑथराइज किया गया हो। सरकार ने कोर्ट से ये भी कहा कि ED अगर किसी स्टेट ऑफिसर की मदद चाहती है तो वो सेक्शन 54 के तहत रिक्वेस्ट करे, ना कि सेक्शन 17 या सेक्शन 50 के मिसयूज करके रेड और समन करती रहे। एक तरह से तमिलनाडु सरकार ने ED को मैसेज दिया है कि सर्च और सीजर की पावर है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के ऊपर डायरेक्ट एक्शन लेने से पहले कानूनी मर्यादा का ध्यान रखो। अमेंडेड पिटीशन में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये 5th रिलीफ भी मांगा है कि ED बिना स्टेट गवर्नमेंट के प्रोसेस फॉलो किए कोई रेड ना करे और उनके सर्च एंड सीजर पावर्स को कोर्ट एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क में रिस्ट्रिक्ट करे। Interestingly, the other bench led by Justice Ramesh has recused from hearing the cases after a preliminary hearing on 20 March। और अब ये पूरा मामला मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस SM सुब्रमण्यम और जस्टिस K राजशेखर के सामने लिस्ट हो चुका है। कोर्ट का मूड पहले से ही सरकार की नियत और अप्रोच को लेकर सीरियस है। अब देखना ये होगा कि ED को राजनीति और कानूनी शील्ड के बीच कितना कंट्रोल मिलेगा और सरकार की ये नई लीगल स्ट्रैटेजी कोर्ट में कितनी काम आएगी। अगली हियरिंग में हंगामा होना गारंटीड है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने सही किया है या फिर हाई कोर्ट की डांट बिल्कुल जस्टिफाइड थी? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। थैंक यू। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेक डाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।